हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वैसे आप लोग शाम को ही मेरा वीडियो ज़्यादा वॉच करते हैं, शाम को ही बेटा आपको गुड इवनिंग। हमारे बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों का पेपर चल रहा है, थोड़ा सा वीडियो इसलिए रुक के जा रही है, उसके बाद अब कंटिन्यूस हो जाएंगे। अब बेटे आज का टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आज आप लोगों को मैं बताने चल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अ फोर्स, लिखें, अ फोर्स said to be conservative if work done by displacing from one point to another, from one point to another, depend upon position but not path, but not depend upon path. ठीक, लिखा है बेटे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स फोर्स conserved, force constant। ऐसा फोर्स जिसके लगने से वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी ले जाएं, जो वर्क डन आप पाएंगे स्टेयर्स से चढ़ करके आप वहां पहुंचे, जितना वर्क डन करेंगे ये दोनों वर्क डन इक्वल होंगे। ड्यूरिंग वर्क डन अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेविटी। बोलो क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स क्या है? बोलो। कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी फोर्स क्या है बेटा? कंजर्वेटिव। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाने चल रहा हूं। अ फोर्स सेड टू बी कंजर्वेटिव, ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव कहा जाता है जिसके द्वारा बेटे वर्क डन किया जाए। इस फोर्स को यूज करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करती, पाथ पर नहीं। मैं आपको दो तरीके से प्रूव करूंगा। आइए देखें, इसको प्रूव करके दिखाएं आपको। देखो बेटा, एक मैं फिगर लिया, पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट क्या लिया? बी। आपको मैंने कहा पाथ 1 को यूज करके वर्क डन बताओ। आप लिखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट पाथ। दूसरा बच्चा
पाथ 2 को अप्लाइड करें तो वर्क डन बाय पाथ 2 क्या होगा? इक्वल होगा। पाथ क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। लेकिन ए से बी जाएं तब मेरा वर्क डन पाथ 1 ऐसे लिख दीजिए, पाथ 1 इक्वल टू माइनस पाथ 2। कब? जब बी से बेटे ए की तरफ आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटे वर्क डन क्या मिलेगा? वर्क डन पाथ 1 प्लस वर्क डन पाथ 2। वर्क डन पाथ 1 वर्क डन पाथ 2 इक्वल टू क्या मिला? 0। तो ड्यूरिंग ए बी ए बी ए क्लोज्ड पाथ वर्क डन क्या मिलेगा बेटा? 0। इसका मतलब समझ में आया आपको कि इस पाथ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो पाथ अप्लाइड किया गया वर्क डन क्या मिला? 0। तो कहने का मतलब होता है बेटे ड्यूरिंग कंजर्वेटिव फोर्स डिस्प्लेसिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन बी टू ए वर्क डन क्या मिलेगा? 0। समझ में आ गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लूं समझाने के लिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। सेकंड वे तरीका इसलिए बता दे रहे हैं, कभी कभी बच्चे इसको याद करते हैं, उनको समझाने के लिए अच्छा तरीका है जो रटना नहीं है। अब मैं सेकंड वे से आपको सिखाता हूं बेटा, सीखिए। मान लेते हैं बेटे आपको ओ से ए से बी, ध्यान देना, किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है ओ से ए से बी। तो वर्क डन ए से बी पाथ फर्स्ट, बेटा ध्यान देना, वर्क डन ए टू बी पाथ फर्स्ट। तो पहला पाथ देखो, ध्यान से लिखो नहीं अभी, ओ से ए से बी। समझ में आई बात? ओ से ए से बी। मैं क्या करता हूं, इस पाथ को वर्क डन W1 मान लिया, W1। अब ध्यान दीजिए, आप वेट mg कहां लगेगा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां करेंगे? आगे। एंगल कितना बनेगा? 90। तो बेटे एफ एस कॉस 90। सेकंड में आ जाइए, यहां पहुंचेंगे mg कहां लगेगा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां करेंगे? डिस्प्लेस कितना करेंगे? ऊपर ना बेटे। तो डिस्प्लेस करने के लिए मान ली हाइट यहां से कितनी है? एच। तो एच का पार्ट हो गया, या ऐसे आप बना लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा।
यहाँ पहुँचेंगे एम जी कहाँ लगेगा, नीचे, एफ नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ करना है बेटा, ऊपर। एंगल कितना जनरेट होगा, 180। तो क्या मिलेगा, एफ एस कास 180, कास 180 वैल्यू -1, क्या मिलेगा, -1। तो वर्कडन क्या मिलेगा, ये आपको 0 मिलेगा, माइनस एम जी एफ की वैल्यू, इसको क्या रखेंगे एच, तो वर्कडन क्या मिलेगा, -mg। ध्यान दीजिएगा आप कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्कडन किया जाएगा वह क्या मिला, -mgs। मैं एक पाथ पर चला, कहाँ, ओ से ए से बी। एक पाथ और है आपका, मैं ओ से ए चलूंगा, इसको पाथ 2 बोलूंगा। ये समझ में आ ही गया। इस पाथ को यूज करिए, पाथ 2, वर्कडन 2, बोलो बेटा। ये एंगल अगर मान ले थीटा है, यहाँ बेट एम जी लगेगा, ये 90 बनेगा, बोलो। और बेटे अगर 90 है, ये 90 माइनस क्या मिलेगा, थीटा। और चूंकि एक लाइन पर 180 का एंगल बनता है तो क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा। क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और इसे अपने आप बना लिया 90 प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, कितना बनेगा, 180। 90 क्या मिलेगा, 180। तो कहने का मतलब ये आपको कर्व मिला। अब क्या करेंगे, पाथ 2 के लिए वर्कडन क्या मिलेगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स रिजॉल्व हो गया वेट ना, फोर्स क्या मिलेगा आपको, एम जी कॉस 90 प्लस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, बोलिए, इसको मान लो क्या, यल, यल। तो यहाँ क्या मिलेगा, W2 माइनस एम जी यल कास 90 प्लस थीटा, जानते हो क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो यल साइन थीटा, इसको कैपिटल एल मानो। तो यल साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, एच। तो W2 पाथ 2 का वर्कडन क्या मिलेगा, एम जी एच। इसको यल साइन थीटा तो क्या पा गया, एच। ये मैं आपको बताना चाहा। अब देखिए वर्कडन क्या है, सेम है। मैं दो तरीके से बता दिया, दोनों पाथ से, चाहे आप ओ से ए जाएं फिर ए से बी जाएं तो वर्कडन -mgs, डायरेक्ट आप ओ से बी जाएंगे तब भी आपको वर्कडन क्या हो जाएगा, सेम। तो चेंज वर्कडन क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या मिलेगा, 0। वर्कडन क्या होगा, सेम होगा। वर्कडन क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ये मैं आपको सेकंड तरीका बता दिया, समझ में आ गया बढ़िया से। अब अगला तरीका सीखिए। फिर अगला तरीका है बेटे, इसके बाद कंजर्वेटिव बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो बेटे इनिशियल और फाइनल पोजीशन अब तक निर्भर किया, इनिशियल फाइनल पोजीशन में ना डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे, पाथ पे। दैट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसे क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आगे आप देखिए इसको, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां लगा दिया क्या बेटा, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब बेटे नॉन कंजर्वेटिव देखिए,
देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। A force said to be non-conservative if depends upon path but and depend upon initial and फाइनल पोजीशन। ये बेटा ऐसा फोर्स जो बेटे पाथ पर निर्भर करता है बट वह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम नॉन विस्कस फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरा बेटे विस्कोसिटी। ये मैं आपको आज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस कर दिया। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं बेटे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आइए नया टॉपिक देखें, अच्छा सा टॉपिक है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। According to this law, total mechanical energy मतलब बेटे मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज conserved if force are in कंजर्वेटिव। यदि फोर्स कंजर्वेटिव है तो बेटे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होना चाहिए। यदि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। मैं आगे इसको प्रूव करके दिखाऊंगा भी।
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये बेटे मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कैसे प्रूव करेंगे आए देखें, पहले फिर सुन लें। कंजर्व मीन्स जो ना बदले, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल का मतलब बेटे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कुछ मैंने लिखा नहीं है, मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आगे कंजर्वेशन लिखा है, मैं कंजर्व लिख दिया। ऐसा सिस्टम जिसका काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो, कंजर्व हो, यदि उस पर फोर्स कंजर्वेटिव है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू कंजर्व। अब बेटे इसका प्रूफ देख रहे हैं आप। प्रूफ बहुत छोटे छोटे हैं, कई टॉपिक को मिला करके मैं बता रहा हूं। आइए बताएं हम क्या पढ़ाया है आपको। वी नो दैट, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था बेटे? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? चेंज वर्क डन इक्वल टू क्या, बोलो, वर्क डन इक्वल टू क्या, बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा लिख दो उसी के नीचे बेटा, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। क्या था बेटा? वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे बेटे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, लेकिन ये भी पढ़ा है वर्क डन क्या होता, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और आप लोग पढ़ा है हमसे, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि वर्क डन इक्वल टू क्या, वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़ाया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या पढ़ाया, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पहले समझा दूँ। मैंने अभी पढ़ाया था वर्क डन इक्वल टू क्या, माइनस mgh। इट मीन्स वर्क डन इक्वल टू माइनस क्या बेटे, पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ाया कि नहीं? तो आप ये भी लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ध्यान देना। चेंज क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं, चेंज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू क्या, वर्क डन निगेटिव, निगेटिव साइन को इसको दे दिया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या पाया, निगेटिव वर्क डन के पा गया। अब मैं फिर अगेन क्या लिखूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। मतलब फोर्स क्या है, वेरिएबल है, लेकिन फोर्स यहां पर क्या लिखना बेटा, कंजर्वेटिव, वेरिएबल नहीं, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अब दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को, ये प्लस और माइनस क्या मिलेगा, जीरो। मैं बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको आप जल्दी से अच्छे बुकों में पाएंगे बेटा, इसलिए इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या मिला, जीरो, क्या, चेंज काइनेटिक प्लस चेंज पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं बेटे, क्या जानते हैं कि जीरो इक्वल टू चेंज कॉमन ले लो तो काइनेटिक प्लस क्या मिलेगा, पोटेंशियल। कभी भी चेंज होने पर जीरो हो जाए इसका मतलब है कि वह वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जब वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, जब वैल्यू कांस्टेंट होगी तो बेटा उसका चेंज क्या मिलेगा, जीरो, उसका चेंज क्या मिलेगा, जीरो। हैंस वी प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बेटे, कांस्टेंट। इस प्रकार से मैंने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट आपको ला के दे दिया। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक छोड़ दिया। अब इसको वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आगे आइए, ये चीज़ तो मैंने पढ़ा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम से, लेकिन अभी इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया
कि पोटेंशियल वर्क डन इक्वल टू क्या, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे, माइनस वर्क डन आएगा। कंजर्वेटिव पाथ के लिए प्रूव किया है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स आए तो वर्क डन इक्वल टू क्या, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस वर्क डन। माइनस वर्क डन ला दिया और इसको फिर क्या लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, कैंसिल। चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज कॉमन ले लिया किसका, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर एक कांस्टेंट है तो चेंज जीरो आना चाहिए। अब मैं आगे इसका एप्लीकेशन लाता हूं। अब आइए इसका एप्लीकेशन देखें। एप्लीकेशन क्या है बेटा, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैव अ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आइए बात करें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फॉलिंग बॉडी, आइए अब इसको भी प्रूव करके दिखाएं आपको। एक और एप्लीकेशन इसका है जो कि पूछा जाता है बच्चों के एग्जाम में। अब फिर वही बात आई, कंजर्वेशन है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी क्या बोल दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। कब, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी पूर्ण स्वतंत्र रूप से किसी बॉडी को स्वतंत्र रूप से गिरा दिया जाए तो उसका बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। तो गिराने से पहले एक बात हम बार बार आपसे कहते हैं, आपको इमेजिन करना है। मान लेता है बेटा ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पर बॉडी पहले क्या थी, रेस्ट में थी, और अर्थ की सतह पर पहुंचना है उसको। हम इमेजिन करेंगे, उसकी हाइट क्या मान लिया, एच। आइए एक एक बात को जिक्र करते चलें। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर जब पहुंचेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है तो यू क्या है, जीरो। यू जीरो है, जब बॉडी रेस्ट में है तो यू क्या है, जीरो। यू जीरो है तो बेटे काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम जीरो का स्क्वायर, ये जीरो मिल गया। जब रेस्ट में है तो यू क्या है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, जीरो। अब मेरे बेटे ध्यान देते जाएं, मैं प्रूव करता चलूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एम जी एच। ए आपका फर्स्ट सेकंड। मैकेनिकल एनर्जी क्या पढ़ा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जीरो है बेटे काइनेटिक, पोटेंशियल क्या है, एम जी एच। जब आपने मैकेनिकल एनर्जी पाया तो क्या मिलेगा, एम जी एच। ए आपका इक्वेशन 3 हो गया। मैंने ए पॉइंट पर क्या निकाल दिया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। अब आइए बेटे ऐसे हम आगे रास्ते पे चलते हैं। ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं ए, अब मेरे बेटे बी पे पहुँचे। अब मान लिया यह बॉडी वहाँ से छोड़ दी गई, यस डिस्टेंस चलने पर बी पे हम उसका मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे। जब बी पे पहुंचने की कोशिश करेंगे बेटे तो बी के लिए फिर आइए पॉइंट बी डालें।
हम यहाँ पॉइंट बी डालेंगे। अब मुझे चूंकि वेलोसिटी चाहिए, इतनी बातें यहाँ से फिर हटा देंगे। बी पर पहुँचेंगे तो चूंकि हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जब बी पर हम पहुँचेंगे चूंकि हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। हम जानते हैं कोई बॉडी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सफरिंग डिस्टेंस, चेंज वेलोसिटी। मान लेते हैं बी पर पहुंचते हैं बेटे। जब बी पर पहुंचेंगे तो हम उसकी वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी क्या वैल्यू देती है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2as पढ़ा है, बी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर जब आपने छोड़ा इसको, यू क्या है, 0 है, तो 0 लिख दिया। 2, अब बेटे इसको ग्रेविटी फोर्स के द्वारा ये बॉडी नीचे जा रही है, इसलिए जी लिख दिया। कितना दूर जाता है, एक्स कर दिया। हमारे बेटे सुने हैं, जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gx। कैंसिल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या पाया, एम जी एक्स। अब बेटे पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है। ये डिस्टेंस कितनी है, एच इसमें से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एच माइनस एक्स। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी पृथ्वी की सतह से मेजर की जाती है। तो एम जी के बाद आपको हाइट चाहिए, कितनी हाइट है, एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स कर दिया। अब बेटे मैकेनिकल एनर्जी फिर आप पढ़े हैं, हमको चाहिए क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। भैया काइनेटिक क्या है, आपके सामने रखा है, एम जी एक्स, पोटेंशियल यहाँ रखा है, एम जी एच एम जी एक्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगा, एम जी एच। ये मैं आप लोगों को फिर दिखा दिया। ए पर भी एम जी एच था, बी पर भी क्या है, एम जी एच है। ये आपको मैं 2 पॉइंट पर दिखा दिया। थर्ड पॉइंट की तरफ आपका क्या वैल्यू लेता हूँ, सी। अब सी पर भी देखेंगे, अगर एम जी एच आ गया अर्थात मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। आइए पॉइंट सी पर देखें। अब आइए पॉइंट सी। सी यहाँ है, ध्यान से देख लेना। सी कहाँ है, यहाँ पर है। जब सी पे चलेंगे तो फार्मूला तो यहाँ सेम रहेगा। अब बेटे यू 0 है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एच। यहाँ पर मेरे बच्चे एच रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, एच। यहाँ क्या रखेंगे, एच। समझ आ गया। लेकिन यहाँ पर जब पहुँचेंगे पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सतह से निकाली जाती है। जब आप पृथ्वी पर जाके चिपक ही गए तो पृथ्वी से आपके बीच की कोई डिस्टेंस बचेगी, नहीं बचेगी। जब नहीं बचेगी, एच क्या मिलेगा, 0। जब ये 0 मिलेगा तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, एम जी एच प्लस 0। क्या मिलेगा बेटे, एम जी एच। तो क्या निकल के आया, ए पॉइंट पर भी एम जी एच, बी पॉइंट पर एम जी एच, सी पॉइंट पर भी क्या आया, एम जी एच। इट मीन्स हैंस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी फ्री होकर गिरती है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। अब बेटे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान दें बेटे। सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल 0 का मतलब समझ गए,
शायद आपको समझ में आया होगा, काइनेटिक बढ़ती है तो पोटेंशियल जीरो होता था, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक क्या मिल रही है, जीरो। एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो बेटे अगर हम एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ खींचें, बेटे जब हमने हाइट जीरो रखा है तो अब हमारी टोटल एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब बेटे जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, मतलब बॉडी नीचे गिर रही है, तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसलिए जो ग्राफ बन के आया ये बेटे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये लाइन आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल वैल्यू क्या है बेटे, ड्यूरिंग फ्री फ्लोटिंग बॉडी कंजर्व है। इसका मतलब बेटे देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हाइट बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक क्या करेगी, घटेगी, तो पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो दोनों का सम क्या मिला, जीरो। इसलिए आपको इस प्रकार से मैंने बता दिया कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है ड्यूरिंग फ्री फॉलिंग बॉडी। आज के लेक्चर में बस इतना है बेटे। अब आपको नए लेक्चर में फ्रिक्शन भी पढ़ाना है, अभी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। कल आपको फिर अगली वीडियो फ्रिक्शन से मिलेगी, क्योंकि बच्चों को पेपर हो रहे हैं। पेपर होने के कारण कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा पूरा बेटा। जैसे आज बहुत सारी कंपटीशन की चीज़ें आपको बताया जो जानना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड नाइट बेटे, हाय बाय, सब खुश रहें।